साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार बस कुछ ही घंटों में थमने वाला है और इस प्रचार थमने से ठीक पहले एक आखिरी सर्वे आया। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किसका अनुमान क्या है, इसे लेकर एक बड़े डिजिटल पोर्टल ने बड़ा एक महाराष्ट्र का सर्वे जारी किया और इस सर्वे में उद्धव ठाकरे की पोल खुल गई। जी हां, उद्धव ठाकरे की असलियत सामने आ गई। जो उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनका सच क्या है, जमीन पर हकीकत क्या, वो सामने आ गई है। और नए सर्वे में कांग्रेस के नाना पटोले की आंधी नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी और शिंदे का भी हाल बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो महाराष्ट्र में क्या 23 नवंबर के बाद चुनाव नतीजों के बाद सरकार के लिए बड़ी जोड़ तोड़ होने वाली है, तो सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या है ये लेटेस्ट सर्वे, क्या है उद्धव ठाकरे के हालात, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और इसके लिए लगभग चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। तो उसके बाद अब सीधे 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ा सर्वे डीबी का आया और उसमें बड़ी बातें सामने आई हैं और हालात ये हैं कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को अकेले दम पर बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, हालात ये हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट भी एक तरह से बहुमत से दूर रह सकते हैं और यहाँ तक कि निर्दलीय छोटी पार्टियां यहाँ पर किंग मेकर बन सकती हैं। 25 से 30 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिनमें निर्दलीय और छोटी पार्टियां जीत सकती हैं और यही पार्टियां चुनाव के बाद सरकार बनाने में किंग मेकर साबित हो सकती हैं। अब यहाँ 5 पॉइंट में समझिए महाराष्ट्र के रुझान और सियासी समीकरण। महाराष्ट्र में सबसे पहले महायुति की बात करें तो बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ी है, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी 80 से 90 सीटों पर ही मजबूत दिख रही है। यानी कि 2019 में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, तो उसको यानी कि बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान, 15 से 25 सीटों का यहाँ पर नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट को सिर्फ 30 से 35 सीटें ही मिल सकती हैं, ये बड़ी खबर है। और इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं और ज्यादा हालात खराब हुए तो अजीत पवार सिंगल डिजिट यानी कि 10 सीटों से कम पर भी सिमट सकती हैं। और यहाँ पर इस लिहाज से महायुति को, बीजेपी के गठबंधन को 125 से 145 सीटें मिल सकती हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों की ही जरूरत है। तो यहाँ पर एक तरह से अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो बहुमत से दूर हो सकती है। अब महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा बड़बोलापन दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो महाविकास अघाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान महाविकास अघाड़ी की ही खुद को अगुवा कहने वाले उद्धव ठाकरे को हो सकता है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे सबसे पीछे रह सकते हैं। महाविकास अघाड़ी में सबसे कमजोर प्रदर्शन उद्धव ठाकरे का ही हो सकता है। अब सीटें समझिए, इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को यहाँ पर 55 से 65 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ, कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी साबित हो सकती है महाविकास अघाड़ी के अंदर। वहीं उसके बाद शरद पवार की पार्टी भी 50 से 55 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि शरद पवार की पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी से आगे नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जहां काफी पीछे और यहाँ पर अर्धशतक यानी कि 50 से ज्यादा सीटें शरद पवार की पार्टी जीत सकती है। सबसे कमजोर हालात शिवसेना के हो सकते हैं। सिर्फ 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगाया जा रहा है और हालात ये हो सकते हैं कि 30 से भी कम सीटें मिल सकती हैं। और ऐसे हालात में महाविकास अघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि महाविकास अघाड़ी को भी अकेले दम पर पूरा बहुमत मिल पाएगा ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा। लेकिन हाँ, नाना पटोले एक तरफा जीत यहाँ पर दिला सकते हैं अपनी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करीब करीब 100 सीटों पर लड़ रही है और पिछली बार उनकी सीटें काफी कम थी। तो यहाँ पर 65 सीटों तक अगर कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है तो फिर मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस अपने आप से बड़ा दावा करेगी। नाना पटोले इसके लिए बड़े दावेदार हो सकते हैं। बड़ी खबर ये भी है, यहाँ पर बड़ा इक्वेशन ये भी है यहाँ पर कि महाराष्ट्र में छोटी पार्टियां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 20 से 25 यहाँ तक की 30 सीटें भी मिल सकती हैं। और अगर दोनों ही गठबंधन
गठबंधन बहुमत से दूर रह जाते हैं, सरकार बनाने के आंकड़े से दूर रह जाते हैं, तो फिर इन छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का बड़ा महत्व हो जाएगा, इनकी भूमिका सबसे अहम होगी और ये किंग मेकर बन सकते हैं। तो महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों पर किसने कितना दांव खेला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, वोटिंग से ठीक पहले ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे कमजोर साबित हो सकती है महाविकास अघाड़ी के अंदर, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नाना पटोले की पार्टी यहाँ पर आगे रह सकती है और उद्धव ठाकरे को ये बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करते रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी पार्टी अगर सिर्फ 30 सीटें जीतती हैं तो फिर मुख्यमंत्री बनना उनका सपने का सपना ही रह जाएगा। तो आपका इस सर्वे पर क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी तरफ से जरूर बताएं कि आपके मुताबिक कितनी सीटें किस पार्टी को और किस गठबंधन को मिल सकती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश कर रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं। अब हालांकि वैसे तो चुनाव में पैसे का चलन बहुत पहले से है और करीब करीब हर चुनाव में भले ही खुले तौर पर ना सही लेकिन अंदर खाने पीछे से परोक्ष रूप से पैसे का इस्तेमाल होता रहा है और करीब करीब सभी पार्टियों पर पैसे के इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं, पैसे बांटने तक के आरोप कई कैंडिडेट्स पर लगते रहे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव में भी पैसे बांटने का मामला, पैसे के इस्तेमाल का मामला जोर पकड़ चुका है और यहाँ पर संजय राउत ने ही पहले आरोप लगाया। जी हाँ, संजय राउत ने बीजेपी और महायुति पर आरोप लगाया कि उनके लोग पैसे बांट रहे हैं। जी हाँ, हमारे सामान की जांच की जा रही है और उद्धव ठाकरे के सामानों की, उनके हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है, लेकिन बीजेपी के लोग जो कि पैसा बांट रहे हैं वो उनकी तलाशी नहीं हो रही है। जी हाँ, संजय राउत ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में कैसे पैसा बांटा जा रहा है हम उसे बार बार देख रहे हैं, चुनाव आयोग को बता भी रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक इसे देख नहीं पा रहे हैं। संजय राउत ने यहाँ तक कहा कि इस बार हालात ये हो सकते हैं कि महाराष्ट्र में करीब करीब हर वोटर को पैसे का प्रलोभन दिया गया हो, ये तक दावा कर दिया। इसके बाद बड़ा अपडेट ये है कि संजय राउत पर ही उल्टा कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, चुनाव आयोग संजय राउत पर एक्शन ले सकता है। बिना सबूत के, बिना सिर पैर के आरोप लगाने के मामले में संजय राउत को अरेस्ट किया जा सकता है। और यही नहीं, बीजेपी की तरफ से भी महाराष्ट्र चुनाव में यानी कि वोटिंग से ठीक पहले संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, संजय राउत पर आरोप लग सकते हैं और यहाँ तक कि संजय राउत पर भी आरोप लगाया गया है कि वो और उनकी पार्टियां भी पैसे बांटने की कोशिशें कर रही हैं, लिहाजा उन पर यह भी बड़ा आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर संजय राउत यहाँ पर गिरफ्तार हो सकते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख, जी हाँ 20 नवंबर से पहले संजय राउत किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से जो आ रही है, जिसमें हालात ये हो चुके हैं कि संजय राउत के लिए मुश्किलें तो बढ़ गई हैं और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में संजय राउत की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या संजय राउत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब उनके लिए आगे कुछ नहीं बचा है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।